आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑन मेकिंग मेक और बाय डिसीजन। तो सबसे पहले हमने जिस तरह पिछली वीडियो में देखा था कि मेक और बाय डिसीजन क्या होता है, तो वहाँ हमने बात की थी कि ये असेसमेंट होती है, यानी कि अंदाज़ा लगाती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है यानी कि बना रही है, क्या उसको वो इन हाउस यानी कि फैक्ट्री के अंदर बनाती रहे या वो उसको किसी बायर वाले सप्लायर से परचेज कर ले यानी कि आउटसोर्स कर ले। इसके हमने एग्जांपल ली थी कि अगर एक हमारे पास सोफ़ा बनाने वाला कारखाना है, तो क्या वो जो लकड़ी का उसका जो स्ट्रक्चर होता है सोफे का, क्या वो खुद बनाए या बाहर किसी सप्लायर से परचेज कर ले। जिस तरह वो कुशन वाला सोफा होता है उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसकी यहाँ पे बात हो रही थी। तो उसके अलावा हमने देखा था कि रेलिवेंट कॉस्ट को इस डिसीजन के अंदर यूज़ किया जाता है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को देखा जाता है, और साथ साथ जो इररेलेवेंट कॉस्ट होती हैं यानी जो डिसीजन को चेंज नहीं करती उनको इग्नोर किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोज़ में देखी थी। और इसके अलावा हमने देखा था कि कंपनीज जो है वो आउटसोर्सिंग क्यों करती हैं। तो इस वीडियो में चूंकि हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम करना है, तो इसलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है कि जी हैदर कंपनी हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग इट्स ओन विजेट्स दैट आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग इट्स फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि हैदर कंपनी अपने लिए इनपुट्स खुद बनाती है जो उसकी फाइनल प्रोडक्ट के लिए कारआमद होते हैं, यानी कि अपनी फिनिश गुड बनाने के लिए उसके पार्ट्स वो खुद बनाती है, विजेट्स खुद बनाती है। और वो साथ ये बताया गया है कि जी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 10,000 विजेट्स इज समराइज्ड बिलो, कि जो 10,000 विजेट वो बनाती है उसकी कॉस्ट उसने इस तरीके से बता दिया कि डायरेक्ट मटेरियल 10,000 विजिट्स के ऊपर कितने का लगता है, 20,000 रुपये का रुपीज़ में लिख दिया है हमने यहाँ पे। डायरेक्ट लेबर की भी बता दी, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो उसकी आती है वो उसने बता दिया है हमें, वो आ रही है 60,000 रुपीज़ की। इसके अलावा ये वो कह रहा है कि जी अ सप्लायर ऑफर्स टू प्रोड्यूस द विजिट्स दैट हैदर कंपनी नीड्स फॉर रुपीज़ 5.3 प्लस फ्रीट कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 0.5 पर विजिट, यानी कि एक उसको सप्लायर ऐसा मिला है जिसने उसको ऑफर किया है कि जी ये जो विजिट आप अपने लिए खुद बनाते हो ये मैं आपको 5.3 रुपीज़ का एक विजिट दे सकता हूं, और साथ ही साथ उसके लिए आपको 0.5 रुपीज़ जो है यानी आधा रुपया वो एक विजिट के लिए फ्री कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये होगा ये टोटल कितने का उसको मिलेगा 5.80 रुपीज़ का। तो इसके अलावा वो बता रहा है कि जी कंपनी डिसाइड अगर करती है टू बाय फ्रॉम सप्लायर, तो फिर उस केस में क्या होगा कि 60% ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड विच रिप्रेजेंट्स डेप्रिसिएशन इन स्टोर इंश्योरेंस कॉस्ट विल स्टिल कंटिन्यू, यानी कि ये जो हमारे पास फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है 15,000 रुपये, इसमें से 60% की जो कॉस्ट है जो कि हमारे पास डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस की मद में वो फिर भी कंपनी को पे करना पड़ेगी, चाहे वो इन हाउस बनाए यानी खुद मैन्युफैक्चर करे या वो आउटसोर्स यानी कि इस वाले सप्लायर से लेती है तब भी। इसके साथ हमें यहाँ से ये पता चल गया, हमने यहाँ पे देख भी लेना था और उसने खुद बता दिया है कि जी इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 40% जो कॉस्ट होगी विल बी अवॉइडेड, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड का 40% वो सेव कर सकता है अगर वो सप्लायर से इस चीज़ को परचेज कर लेता है। तो उसने कहा कि जी शुड कंपनी कंटिन्यू टू मेक द विजिट और परचेज इट फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर, ये है हमारी रिक्वायरमेंट। कि क्या इस डाटे को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि वो जो हैदर कंपनी है वो खुद बनाई है विजिट्स या वो बाहर किसी वो जो सप्लायर जिसने इसको ऑफर्स दी हैं उससे उसको परचेज कर लेना चाहिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि इन हाउस प्रोडक्शन के ऊपर कितना खर्चा आता है और बाइंग कॉस्ट उसकी टोटल कितनी बनती है, तो फिर हम उसको बता सकते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इन हाउस प्रोडक्शन की बात करें तो क्वेश्चन में उसने बताया था कि ये मटेरियल्स और ये वाली कॉस्ट उसके ऊपर लगती हैं, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्ट मटेरियल की, तो वो 10,000 विजिट्स के लिए हमने बताना है, तो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बताया था कि मटेरियल कितने का लगेगा, 20,000 रुपीज़ का। इसके साथ साथ उसने डायरेक्ट लेबर भी कही थी क्वेश्चन के अंदर, वो भी 16,000, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में उसने कहा था कि ये 9,000 का खर्चा होगा, वो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन अगर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो जिस तरह क्वेश्चन में देखा था कि 40% विल बी अवॉइडेड, यानी कि अगर सप्लायर से वो परचेज करता है तो इस 15,000 रुपए का 40% सेव हो सकता है, लेकिन 60% जो है वो दोनों के लिए कॉमन होगा। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे कौन सी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को हम कंसिडर करते हैं, जो डिसीजन को चेंज नहीं करती कॉस्ट उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा 60% जो खर्चा है वो चाहे हम खुद बनाए, यानी कि चाहे हम इस वाले में हूं या इस वाले ऑप्शन में हूं, हमें 60% जो है वो खर्चा करना ही करना पड़ेगा। यानी कि 15,000 रुपए का अगर 60% हम करते हैं, हमारे पास आ जाता है 9,000 रुपए, वो हमें खर्चने ही पड़ेंगे, इसलिए इसको हम डिसीजन के अंदर यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर बाय करते हैं तो 40% हम बचा सकते हैं बाय करने से। तो इसका मतलब है 40% जो है वो हमारा इन हाउस प्रोडक्शन की वजह से हमारा इनकर्ड होगा, तो उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। जब हम इस 15,000 रुपए का 40% लेते हैं तो वो हमारे पास 6,000 रुपीज आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास इन हाउस टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होती है बाय करने के, अगर उसके इस मुखालिफ सिमत में देखें तो हमारा 51,000 रुपीज़ का टोटल खर्चा होता है। लेकिन अगर हम बाय करते हैं उसको, तो हमें वो कह रहा था 5.3 का आपको मुझसे खरीदना पड़ेगा और 0.5 जो रुपीज़ है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट की कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जो परचेज कॉस्ट है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। 10,000 विजिट्स हैं, 5.25 का एक है, तो वो कितने का आ जाएगा, 52,500 रुपीज़ का। सॉरी, ये हमारे पास 5.3 थी, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उसने बताई थी 5.3, तो इसका हम सही कर लेते हैं। 5.3 को जब 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 53,000 जो है वो कॉस्ट आ जाती है, जो हमने सप्लायर को पे करनी है। इसके साथ फ्रेट कॉस्ट जो है वो उसने बताया था 0.5 एक विजिट के लिए, तो 10,000 के लिए हमारी कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपये। जब हम इन दो कॉस्ट का टोटल लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है जी कितनी, ये हमारे पास आ जाती है 58,000 रुपीज़ आ जाते हैं। तो यूँ हम देख सकते हैं कि अगर इस वाले डाटा को हम सामने रखें और इसको अगर हम अपने बाइंग डिसीजन के बाइंग या मेक डिसीजन के लिए कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास इन हाउस प्रोडक्शन के अंदर अगर खुद बने तो वो 51,000 रुपीज़ का कॉस्ट आती है टोटल, और अगर हम इसको परचेज करते हैं तो हमारे पास 58,000 रुपीज़ का खर्चा आता है। तो इससे इस डाटा को देखते हुए हम ये कहेंगे कि हमारा खर्चा हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज कम खर्चे के लिए फोकस करती हैं ताकि उनका प्रॉफिट जो वो मैक्सिमम हो सके। तो इसलिए हम यहाँ पे इस डाटा को देखते हुए कहेंगे कि उसको इन हाउस प्रोडक्शन करनी चाहिए, यानी कि ये विजिट्स जो उसको खुद बनाने चाहिए, और जो सप्लायर जिसने उसको ऑफर की है उससे उसको विजिट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसको वो महंगे पड़ रहे हैं खुद बनाने की बनिस्बत। तो इस तरह आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जब भी कोई हमारे पास मेक और बाय डिसीजन के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है।